एक ही रोड कई बार इन्होंने पटाया है, उसके लिए दिया है। इनके हर एक काम में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, हर एक काम को लेके आज तक इन्होंने पूरा काम कहीं पूर्ण किया ही नहीं। कंप्लेन करता है, कॉलोनी मांग रहे हैं। इनके पास 18 बीघे जमीन है, उनको कॉलोनी नहीं दे पाए, वो गाली गलौज करते हैं। और इसी को दुश्मनी और रंजिश के तहत, राजनीतिक मामले के तहत ये लोग हमारा कंप्लेन बार करते हैं। इससे पहले भी कई जांच हुई हैं। एक ही रोड को 3-3 बार इन्होंने पटाया है जी। और 3 बार क्या थोड़ी पेमेंट होता है, साल में 5 वर्ष में एक ही बार पेमेंट होगा ना जी। उस रोडों को इन्होंने 3-3 बार पेमेंट कराया है जी। और ये जो होता है आज तक कोई काम पूर्ण किया ही नहीं। योगी जी के राज में कोई ऐसा प्रधान नहीं है कि जो बिना कार्य किए 3-3 बार किसी चीज का पैसा निकाले। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आईडी जनरेट होता है और कोई काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तो उस पर धनराशि नहीं निकाला जा सकता। काम नहीं है, आधा अधूरा छोड़ के रखे हैं। पेमेंट पूरा हो जा रहा है, उसके बाद 4-6 महीने बाद उस पर फिर काम चालू हो जा रहा है। ये कैसे हो जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे। चोरी डकैती का काम करते, दिन भर रात को दारू पी कर गाली गलौज करते हैं, अभद्रता करते हैं। इस पे हमने 1-2 बार बोला, अगर ये लोग यही हरकत करते रहे तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हम डीएम साहब को लिखेंगे। राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी इस वक्त बलरामपुर जिले के रेहरा विकासखंड अंतर्गत है। मैं तुम्हारे साथ एक राहुल सिंह जी हैं जो ग्राम सभा भैरवा के हैं और भैरवा में 5 सालों में क्या क्या कार्य हुए और किन कार्यों में कितना खर्चा किया गया और कितना भ्रष्टाचार के बेट चढ़ा, इसी क्रम में इन्होंने एक शिकायत जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर से किया है और उनसे जो है जांच करने का जो है कहीं ना कहीं निवेदन किया है कि जांच करके 5 सालों में इन्होंने क्या कार्य किया ग्राम सभा भैरवा के प्रधान जी ने, उस पर इन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया। इन्हीं से बातचीत करते हैं क्या कुछ मामला है और किस संबंध में इन्होंने एप्लीकेशन दिया। क्या नाम हुआ आपका? राहुल सिंह। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा भैरवा मौजा के। आपने जो एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, किन चीज को, मतलब किस कार्य को लेकर दिया है, जांच को लेकर दिया है, क्या मामला था, क्यों एप्लीकेशन दिया आपने? नहीं, एक ही रोड कई बार इन्होंने पटाया है, उसके लिए दिया है। इनके हर एक काम में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, हर एक काम को लेके आज तक इन्होंने पूरा काम कहीं पूर्ण किया ही नहीं है। ग्राम प्रधान कौन है? श्रीमती चाँद तारा जी हैं। तो कौन इसका जो है देख रेख करता है? उनके देवर हैं परवीन कुमार जी। तो भ्रष्टाचार किसके द्वारा किया जा रहा है? ये परवीन जी के द्वारा किया जा रहा है। परवीन जी के द्वारा जी। कैसे किया जा रहा है, थोड़ा बताएं विस्तार से। जैसे विस्तार से ये कह रहे हैं इन्होंने कोई काम आज तक पूर्ण किया ही नहीं है जी। एक ही रोड को 3-3 बार इन्होंने पटाया है जी। और 3 बार क्या थोड़ी पेमेंट होता है, साल में 5 वर्ष में एक ही बार पेमेंट होगा ना जी। उस रोडों को इन्होंने 3-3 बार पेमेंट कराया है जी। और ये जो होता है आज तक कोई काम पूर्ण किया ही नहीं उन्होंने, कोई भी काम नहीं, आधा अधूरा छोड़ के रखे हैं। पेमेंट पूरा हो जा रहा है, उसके बाद 4-6 महीने बाद उस पर फिर काम चालू हो जा रहा है। ये कैसे हो जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे। अच्छा, जो आपने एप्लीकेशन दिया उसमें दर्शाया है कि एक तालाब का 3 बार पेमेंट निकला, कौन सा तालाब? रोड का निकला, रोड के निकला है। रोड तालाब का भी आपने दर्शाया, मैंने उसमें देखा एप्लीकेशन में। जी, एप्लीकेशन में है। हाँ, तो कौन सा वो तालाब है जिसका 3 बार एप्लीकेशन, मतलब 3 बार इन्होंने पेमेंट निकाला है? आपके ग्राम सभा का कौन सा तालाब है, किस नाम से? इनके गांव का ही तालाब है शायद, उस पे निकाला है जी। और एक है भैरवा मौजे में इधर है जी, क्या कहते हैं, भैरवा गांव के पास में है। आपने भी एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि जो है कोई भी कार्य संपूर्ण ढंग से नहीं किया गया। क्या आपके यहाँ की ग्राम पंचायत जो है, पंचायत भवन जी जो है ग्राम सभा में बना हुआ ठीक ठाक? जी, पंचायत भवन अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ है। अभी क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ है। कुछ बना है? कंप्यूटर सिस्टम वगैरह है, सारी चीज? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पंचायत सहायक बैठते हैं? कोई कुछ नहीं बैठता वहाँ पे। आपके यहाँ सफाई कर्मी जाते हैं? सफाई कर्मी हमें लगा 1.5 साल 2 साल मैंने देखा ही नहीं किसी गाँव में दवा कहें कुछ भी हो, कोई है ही नहीं सफाई कर्मी। शौचालय की स्थिति क्या है? कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ तो है ही नहीं, ना सीट लगा है, सीट उठ कुछ नहीं, सरोवर कुछ भी नहीं है। अच्छा, और इस पे शायद पैसा निकल भी चुका होगा। अच्छा, निकल चुका होगा या निकल चुका है? निकल चुका है शायद। निकल चुका है जी, क्लियर है शायद। जब आपने एप्लीकेशन दिया तो क्या आश्वासन मिला? क्या आपने पहली बार एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी महोदय को या इससे पहले भी आपने जो है एप्लीकेशन दे चुके हैं? इससे पहले मैंने एक स्पीड पोस्ट किया था अपने ब्लॉक से जी। स्पीड पोस्ट किया था, उसका रिसीविंग था जी, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उसके बाद मैंने फिर डीएम साहब को कंप्लेंट किया है। अच्छा, जो आपने स्पीड पोस्ट किया था वो किसको किया था, डीएम को किया था या किसी अतिरिक्त अधिकारी? जिला अधिकारी को किया था। जिलाधिकारी को? जिलाधिकारी को किया क्या था। रिस्पांस मिला उस पे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला मुझे। फिर जो दोबारा आपने एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन दिया जिलाधिकारी महोदय को, वो कितने तारीख को दिया और क्या आश्वासन उस पर मिला आपको? ये मैंने 27 तारीख को दिया है। क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन दिया गया है कि इस पे कार्रवाई होगी। जी सर। अच्छा, इससे पहले जो आपने एप्लीकेशन दिया था उसके बारे में कुछ चर्चा किया कि 3 महीने पहले मैंने जो एप्लीकेशन दिया था उस पर क्या हुआ? नहीं सर, उस पर डीएम साहब है ही नहीं थे। अच्छा, उस पे थे ही नहीं? नहीं, डीएम साहब थे नहीं अपने वहाँ। अच्छा, वो कार्यालय पर कल छुट्टी पे थे। देकर चले आए? जी, कल छुट्टी पे थे वो डीएम साहब। क्या कुछ मांग है आपकी जिलाधिकारी महोदय से या अन्य किसी अधिकारी से या उच्च अधिकारी से या सरकार से, क्या कुछ चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि इनके जो 3.5-4 साल बीत गए हैं प्रधानी का कार्यकाल, इसका जितना भी काम इन्होंने किया है उसका मुझे सारी जांच चाहिए। इन्होंने पूर्ण बाकायदा काम किया है या नहीं किया है, उसकी पूरी टीम गठित होके आई है, पूरी जांच कीजिए। तो सिर्फ इसका एप्लीकेशन डीएम को ही दिया या किसी और भी उच्च अधिकारी को दिया? अभी तो सिर्फ डीएम साहब को दिया है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च अधिकारी को भी दिया जाएगा, मुख्यमंत्री साहब को भी दिया जाएगा, इससे आगे भी जाया जाएगा। जी सर। मित्रों, अगर बात करें तो रेहरा विकासखंड की जो आए दिन भ्रष्टाचार के चर्चाओं में बना रहने वाला विकासखंड रेहरा बाजार है। कहीं 5 लेबर 2 मजदूर भी नहीं होते हैं और 100-150 लोगों की जो है उपस्थिति लगाई जाती है, दर्ज की जाती है। उसके बाद कॉल करो तो जो है यहाँ के खंड विकास अधिकारी महोदय का फोन रिसीव नहीं होता। अन्य अधिकारी कॉल अगर रिसीव भी करते हैं तो जांच के नाम पे जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। जिस तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन देकर एक शिकायत की है जिलाधिकारी महोदय से कि संपूर्ण कार्यों की जांच की जाए, क्या 5 साल में ग्राम सभा भैरवा में हुआ, वो काफी जो है सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके से गांव का एक व्यक्ति बोल रहा है कि वहां पे जो है कार्य के नाम पे या विकास के नाम पे जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी कार्य संपूर्ण ढंग से नहीं हुआ है, पंचायत भवन की स्थिति जर्जर है, यहाँ तक कि सही संपूर्ण बना ही नहीं है, शौचालय जो है सामुदायिक शौचालय है नहीं, रोड की स्थिति यह है कि एक रोडों पर 3-3 बार वहां के पेमेंट निकाले गए हैं, अमृत सरोवर की भी स्थिति वही है, और भी जो भी कार्य होते हैं ग्राम सभा के संपूर्ण ढंग से नहीं है इनके बताने के अनुसार। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। लेकिन जहां चारों तरफ विकास की गंगा बहती है और विकास के दावे किए जाते हैं, वहीं पे ये देखने को मिल रहा है कि जबरदस्त तरीके से ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार किया जाता है। जो मैं नहीं कह रहा, वहां के ग्रामवासी इस तरह जो है प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि कम से कम ऐसे भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है इस पर जो है टीम गठित करके इस पर जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके का भ्रष्टाचार करने से पहले कोई भी ग्राम प्रधान, कोई भी सचिव हो, कोई भी तकनीकी सहायक या कोई भी खंड विकास अधिकारी हो तो उनको 10 बार सोचना पड़ जाए। मित्रों, देखते रहिए राजचित की आवाज। कहना चाहता हूँ, बताएं, ये जांच ब्लॉक स्तरीय से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक से मैनेज कर ले जाते हैं। जी, ब्लॉक से मैनेज हो जाता है पूरा। जी सर। तो आपने देखा कि एक पॉइंट और भी निकल के आई कि ब्लॉक स्तरीय नहीं होना चाहिए, यानी इनके कहने के अनुसार ये साफ स्पष्ट होता है कि ब्लॉक शायद उस ग्राम प्रधान के जेब में है। जी सर, है। जिस तरीके से बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान के जेब में ब्लॉक हो सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से विकास कार्य उस ग्राम सभाओं में होता होगा, जिनके यहाँ का प्रधान इतना दबंग और इतना सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करता हो। तो इन पॉइंटों पे ध्यान देने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राजचित की आवाज न्यूज। जय हिंद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। कौन से ग्राम सभा से आप ग्राम प्रधान हैं? ग्राम प्रधान मतलब प्रधान प्रतिनिधि भैरवा से हैं। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि भैरवा। जी। प्रधान कौन है? प्रधान श्रीमती चांतारा सिंह। कौन है आपकी वो? हमारी भाभी है। एक शिकायत हुई है आपके ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की, जी, जिसमें 8 बिंदुओं में 18 कार्यों पर जो है भ्रष्टाचार को दिखाया गया है कि 18 वर्क में आपने जो है 18 कार्यों में भ्रष्टाचार किया है, जिसमें आपका आ रहा है बिना कार्य कराए आपने जो है तालाब में पैसा निकलवा लिया, 3-3 बार निकलवाया है, कई रोड भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इससे पहले हमारे यहाँ 3-4 बार जांच कराया गया इन लोगों द्वारा। ये लोग, इनके लोगों का काम है कि जांच कराना। ये लोग जो है हमारे यहाँ ग्राम सभा में हम राशन गोदाम या गेट हर चीज काम अच्छे काम कर रहे हैं। इन लोगों का मकसद है काम प्रभावित हो, और ये लोग जो है हमारे यहाँ कुर्सी रखा गया था, जिसको कुर्सी उठा कर ये लोग
दारू शराब के नशे में कुर्सी लेके गए, द्वारे पर हमारे मार झगड़ा करने लगे। जो उठाकर एसओ रेहरा को बुलाया गया, जो थाने पर कुर्सी लद के चली आई। ये लोग बार बार कुर्सी तोड़ते हैं, चोरी करते हैं सामान, ग्राम सभा में लोगों से अभद्रता करते हैं। और इस पे हम बोले, एक लोग कॉलोनी की मांग कर रहे हैं, जो कंप्लेंट करता है वो कॉलोनी मांग रहे हैं। उनके पास 18 बीघे जमीन है, उनको कॉलोनी नहीं दे पाए, वो गाली गलौज करते हैं। और इसी कुल दुश्मनी और रंजिश के तहत, राजनीतिक मामले के तहत ये लोग हमारा कंप्लेंट बराबर करते हैं। इससे पहले भी कई जांच हुई हैं। हाँ, मेरे द्वारा ग्राम सभा में एक अच्छा विकास कार्य किया गया। आज ग्राम सभा को हमने गेट, राशन गोदाम, CSC सेंटर, बहुत अच्छा काम किया हमने ग्राम सभा में। आज तक जितना काम किया कोई मतलब कभी आज तक नहीं हुआ। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कोई भी कार्य आप जो है पूरा नहीं करते हैं, काम आधा अधूरा छोड़ देते हैं और लगातार 5 सालों से यही मतलब जो है यही कार्य रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कहना है कि तालाब खुदाई कार्य में हमने भ्रष्टाचार किया है, एक ही तालाब को 3 बार निकाली है। हाँ, सही बात तो यह है कि जैसे हर चीज़ का एक सरकारी मानक है, कानून के दायरे में काम कर। आज इस सरकार में कोई भी ऐसा संभव नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति, योगी जी के राज में कोई ऐसा प्रधान नहीं है कि जो बिना कार्य किए 3 बार किसी चीज़ का पैसा निकाले। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आईडी जनरेट होता है और कोई काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तो उस पर धनराशि नहीं निकाला जा सकता है। रही बात तालाब खुदाई का, तो तालाब अगर कोई वित्तीय उसमें तालाब खोदा जाता है, उस तालाब अगर अपूर्ण है, बरसात आ जाता है, तो उस पर दोबारा जो है दूसरे वित्तीय वर्ष में ही पैसा निकाला जा सकता है। तो इसलिए जब तक तालाब पूरा नहीं होगा तो द्वितीय वित्तीय वर्ष में पैसा निकाला गया, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये लोग फर्जी राजनीतिक हमें बदनाम करने के लिए, और उसके बाद ग्राम सभा में 2-3 कुर्सी फिर तोड़ डाले हैं। और ये लोग चोरी डकैती का काम करते हैं, दिन भर रात को दारू पी कर गाली गलौज करते हैं, अभद्रता करते हैं। इस पे हमने 1-2 बार बोला, अगर ये लोग यही हरकत करते रहे तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हम DM साहब को लिखेंगे। तो इसका मतलब है आपके कहने अनुसार कि ये लोग राजनीतिक षड्यंत्र के ये लोग राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं। कई कुर्सी तोड़ डाले हैं। 4 कुर्सी हमारा नाम कौन है वो लोग? ये एक राहुल सिंह है, अब इस समय तो और कोई नहीं कर रहा, लेकिन राहुल सिंह हैं। ये बार बार कुर्सी तोड़ते हैं। वहाँ कर रहे हैं, कोई आपसे जो है पुरानी रंजिश है या ये क्या? इससे पहले भी ये राजनीतिक के तहत जो है गाली गलौज करते हुए कुर्सी लेके आए थे हमारे द्वारे पर बहाने। तो आप एक ग्राम प्रधान हैं, वो एक सामान्य ग्राम सभा के नागरिक हैं, तो ऐसा आपके साथ क्यों करते हैं भाई? आप ऐसा इसलिए करते हैं कि इनका भाई हमारा ठीक है संबंध रहा है। हम इनके गांव में जैसे मान लीजिए ये लोग हर काम के लिए, गलत काम के लिए दबाव बनाते हैं। राकेश सिंह को कॉलोनी के लिए कह रहे हैं कि उनको कॉलोनी दे दिया जाए। आप बताइए, 18 बीघा खेत है, 2 मंजिला मकान बना हुआ, उनको कॉलोनी हम किस तरह दे दें? आप बताइए। अगर ऐसा है, हम सरकार से बढ़ के थोड़े कॉलोनी देने का काम प्रधान का नहीं है। एक प्रधान माध्यम है, हर चीज़ का जांच होता है, प्रक्रिया के द्वारा ही कॉलोनी या कोई चीज़ को लाभ मिल जाएगा। इनको लैटरिन का लाभ जो है या कुछ चीज़ का लाभ फर्जी तरीके से भेजा परेशान करते हैं, नहीं देते हैं तो गाली गलौज करते हैं। ये हमारा जो है 3 कुर्सी फिर तोड़ डाले हैं। थाने पर आप जाँच करवा लीजिए, 3 कुर्सी हमारा थाने पर पड़ा है, 4 कुर्सी मौके पर मौजूद है। ये एसओ रेहरा मौके पर कुर्सी लाद कर लेके आए हैं इनके लोगों का हरकत, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अगर यही हाल रहा, अगर दोबारा कोई कुर्सी तोड़ती या नुकसान पहुंचता है तो हम इनके खिलाफ जो है DM साहब के यहाँ प्रार्थना कर देंगे।